सुनील सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी शिद्दत से देखी, क्योंकि मुझे पता है बहुत बारीकी से आपने उसको, क्योंकि हम सबकी निगाह थी। क्या खोदा पहाड़ निकला चुईया वाला हालत हो गई? और अभी हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने 1 घंटे 11 मिनट राहुल गांधी बोले थे, 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक ज्ञानेश कुमार साहब ने ज्ञान अपना सारा दिया, जवाब नहीं दिए बहुत पत्रकारों के गंभीर किस्म के सवालों के, तो फजीयत करा दी। ये भी कहीं निकला इस पैनल के जरिए। टिप्पणी आपकी पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, क्या जो छूटी हुई बातें हैं और बाकी आप क्या देख पाए हैं, सुनील सर? धन्यवाद संजीव जी। वो अगर चुहिया भी निकली होती तो कम से कम संतोष हो जाता कि चलिए कुछ तो हासिल हुआ। ये पूरा का पूरा जो हम सभी लोग देख रहे थे कि आखिर कोई बात कही जाए, कोई ऐसी जानकारी मिले जो तथ्यपरक हो और जो पूरा का पूरा एक वातावरण बना हुआ है, उसको या तो सपोर्ट करता हुआ हो, उसके समर्थन में हो, या उसको पूरी तरह से खारिज करता हुआ, कोई बात नहीं कही गई। एसआईआर को लेकर के, आप एसआईआर को लेकर के ही बात करने के लिए ज्ञानेश कुमार जी आए थे, तो जो मूल सवाल थे उनका उत्तर मिलना चाहिए था। जैसे कि इस समय एसआईआर की जरूरत क्या थी। और एक हम लोग के बड़े पुराने बड़े सीनियर पत्रकार, उन्होंने इस बात को पूछा भी, चक्रवर्ती साहब ने, कोई जवाब नहीं आया। आपने कहा कि 2003 में भी हुआ था, 2003 में एसआईआर नहीं हुआ था। आप यहाँ पे गलत बयानी कर रहे हैं। और अगर आप ये कहते हैं, इसके जवाब में आप ये कहते हैं कि मतदाता सूची को शुद्ध, मतदाता सूची कभी शुद्ध नहीं होती है, मतदाता सूची अद्यतन होती है, अपडेट होती है। शुद्ध का मतलब उसका व्याकरण सही हो, उसमें नाम सही हो, उसके फोटो सही हो। ये संभव है कि आपके लिए कर पाएंगे आप? गलतियां हो जाएंगी। अपडेट की जाती है, यानी कि जो मतदाता छूट गया है उसका नाम शामिल करना, और जो कहीं चला गया है या दिवंगत हो गया है तो उसका नाम बाहर करना। ये प्रक्रिया होती है। अगर आपको ये लगता है कि बिहार चुनाव के पहले यह काम पूरा हो जाना चाहिए था, चुनाव के पहले काम पूरा होना चाहिए था, तो लोकसभा के चुनाव के पहले आपने क्यों नहीं पूरा कर दिया? लोकसभा का चुनाव तो एक राज्य के चुनाव की तुलना में बड़ा चुनाव था। आप सभी राज्यों में एक साथ एसआईआर करा देते, क्या दिक्कत है आपको कराने में? अगर ये लगता है आपको कि एसआईआर चुनाव के पहले हो जाना चाहिए, तो लोकसभा चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था? और अगर आप 2003 के मतदाता सूची को आधार मानते हैं, तो 2003 और 2024 11 सालों का अंतर था। आप कर लेते आराम से, तब तो आपको याद नहीं आया। तो इसलिए आप उनका यह तर्क देना कि मतदाता चुनाव के पहले होना चाहिए, इस प्रश्न का यह जवाब नहीं है कि आखिर इस समय एसआईआर की आवश्यकता क्यों थी, जबकि समय कम है। बिहार में बाढ़ की स्थिति है, आप ये भी सवाल का जवाब नहीं दिए। एक बड़ा सवाल यह है कि जो आपने सूची अपने प्रेस विज्ञप्ति में दी, 3 तरह के नाम आपने दिए। एक आप जो आपने ड्राफ्ट सूची दिया, एक उसमें एक कॉलम ये बना हुआ था कि बीएलओ ने नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ। ये कौन सी सूची है? क्यों बना दिया आपने? इसका भी जवाब आपने नहीं दिया। एकदम पॉइंटेड सवाल पूछा गया था ज्ञानेश कुमार जी से कि आपने जो नॉन रिकमेंडेड बीएलओ बाय बीएलओ है, यह सूची किस आधार पर बनाई गई और किस नियमों के तहत बनाई गई? इसका भी जवाब आपने नहीं दिया। सवाल ये भी था कि 65 लाख लोगों के मतदाता सूची से गायब करने के, जिन लोगों के नाम गायब मैंने काटे गए हैं, उनका नाम आपने पहले प्रकाशित क्यों नहीं किया? इसको सर्वोच्च न्यायालय को आदेश क्यों देना पड़ा? इसका भी जवाब आप नहीं देते हैं। आप एक घुमा फिरा के बात करते हैं कि पोलिंग बूथ पे मौजूद बीएलओ, बीएलए और सरपंच के दस्तखत से वो सूची प्राप्त की गई है। अगर ये सूची प्राप्त की गई है तो उसको उसी पोलिंग बूथ पर चिपका क्यों नहीं दिया गया? क्या दिक्कत थी आपको? ये तो हमेशा से होता आया है। तो एक चुनाव की प्रक्रिया में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, उस पारदर्शिता को न बरतने का आरोप लगता रहा है निर्वाचन आयोग के ऊपर। इसका कोई जवाब ज्ञानेश कुमार जी के पास नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी, राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति है क्या? इस देश के नागरिक है, एक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है और आज की तारीख में संवैधानिक पद के धारक है, विपक्ष के नेता है। हम और आप राहुल गांधी के विरोधी हो सकते हैं, समर्थक हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और विपक्ष का पद संवैधानिक पद है। उस व्यक्ति ने आपके ऊपर आरोप लगाया, आप इस तरह से बात कर रहे हैं, आप राहुल गांधी का नाम लेने में आपको संकोच है। हमने यही पूछा था अभी जी। क्या आप यह किस तरह की बेशर्मी है? किस तरह का अपमानजनक रवैया है?
आप बाकायदे कह सकते हैं कि विपक्ष नेता ने आरोप लगाया है, यह जो आरोप है बेमानी है या आधारहीन है या तर्कहीन है, इसके लिए कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन आप किसी ने कोई आरोप लगा दिया, क्या कौन सी बात होती है? और किस तरीके से आप कह सकते हैं कि नहीं आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति कोई बात कर रहे हैं? दूसरी चीज, राहुल गांधी को डिमीन करने के बजाय राहुल गांधी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं आप उनकी बात करते। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महादेवपुरा में पिछले लोकसभा के चुनाव और इस चुनाव के बीच में 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। आप बताइए कि नहीं बढ़ी? या बताइए आप उन लोगों की जो बढ़ी वह इस आधार पे बढ़ी? आप उसके बारे में कोई बात नहीं कहते हैं। उनका यह कहना है कि एक मतदाता के नाम कई जगहों पे है। उन्होंने कतई ये नहीं कहा कि एक व्यक्ति ने 2 जगह मतदान किया। अगर एक व्यक्ति के नाम 2 जगह है तो दूसरी जगह पे तो कोई उसके नाम पे कोई मतदान कर सकता है। आखिर है क्यों? मतदाता सूची में अगर आपका नाम है तो उसका दुरुपयोग तो हो सकता है। बिल्कुल। आप उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं देते हैं। ये उनसे ये पूछा गया कि समय की अवधि के बाद, माने 5 बजे के बाद जब मतदान का जो प्रतिशत है वो क्यों बढ़ जाता है? उन्होंने बड़ा ही मासूमियत भरा सवाल जवाब दिया कि 1 घंटे अतिरिक्त मतदान हो तो 10% प्रतिशत बढ़ जाता है। तो सवाल इस बात का है कि ये 10% कब बढ़ता है? जब उस विधानसभा क्षेत्र, उस लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर 1 घंटे मतदान हो। ऐसा नहीं होता कि 2-4 जगहों पे मतदान हो, 10-15 जगह मतदान हो और 10% बढ़ जाएगा। आपको यह बता, एक बिल्कुल आपका कहना सही है कि 1 घंटे के मतदान से 10% बढ़ जाता है, लेकिन यह भी देखना होता है कि सुबह 10% नहीं बढ़ता, दोपहर के समय 10% नहीं बढ़ता, और जब एक साथ मतदान होगा सभी मतदान केंद्रों पर तब बढ़ेगा। वहां भी आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर ज्ञानेश कुमार जी आज आए थे यहाँ, अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो ये उनके, अब इस बात का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप याद कीजिए, एक संवाददाता ने उनसे पूछा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग क्या है, और उन्होंने उसके शब्द, उनके भाषा पे भी सवाल पैदा किया। जब उन्होंने कहा कि टूटे हुए रथ से आप मुकाबला करने निकले हैं, तो उन्होंने कहा अपनी भाषा का ख्याल रखिए। आपको अपनी भाषा का ख्याल नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जब एक तरफ राहुल गांधी की रैली हो रही है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और आज के ही दिन आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए चले आए, तो आप राहुल गांधी का मुकाबला इस टूटे हुए रथ से कैसे कर सकते हैं? सवाल इस बात का क्यों कर रहे हैं आप कल कर सकते थे, आने वाले दिन कर सकते, अगले दिन कर सकते थे। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस दिन ये आदेश पारित किया उस दिन आप कर सकते थे। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा सवाल जो सवाल सर्वोच्च न्यायालय में सिविल सोसाइटी ने उठाई हो, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने उठाई हो, सामान्य नागरिक ने उठाई हो, बिहार के आम नागरिकों ने उठाई हो, वो किसी सवाल का जवाब ज्ञानेश कुमार ने नहीं दिया। सवाल ये था कि आप कितनी गलत बयानी है। अगर किसी ने शिकायत की, विभिन्न संवाददाताओं ने बिहार में जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग की और शिकायत की कि ये गड़बड़ियां हो रही हैं, उनका संज्ञान लिया क्या निर्वाचन आयोग ने? संज्ञान लेने के बजाय आपने मुकदमा दर्ज कराना शुरू कर दिया। क्या सर्वोच्च न्यायालय केवल जो शपथ पूर्वक शिकायत दर्ज की जाएगी उसी का संज्ञान लेगा? फिर मीडिया किस बात के लिए है? तो आपको मीडिया से कहना चाहिए कि ये शपथ पूर्वक मेरा बयान है और लोग पढ़ लीजिए, या आपके हर जवाब का हर जवाब जो भी आपसे पूछे जा रहे हैं आप उसका शपथ पूर्वक बयान कीजिए। ये कौन सा तरीका है? लोकतांत्रिक परिवेश में किस तरह से आप इस तरह की बात कर सकते हैं? तो जो शिकायतें आपको मिल रही हैं, उन शिकायतों का संज्ञान लेने के बजाय अगर आप उसमें टेक्निकल सवाल पैदा करेंगे तो आप उन सवालों से भाग रहे हैं। उन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। बेहतर यह होता कि आज ज्ञानेश कुमार जी शपथ पूर्वक शिकायत करने की बात की, उसको भी लोगों ने पूछ दिया कि उड़ीसा और अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में शिकायतें की, उसका भी कोई जवाब आपके पास नहीं है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई बात जवाब नहीं दे सकते हैं, और आप अपनी सुविधा के अनुसार जवाब देंगे तो निश्चित रूप से वो उद्देश्य पूरा नहीं करेगा जिस उद्देश्य के लिए आप आए हैं। अगर आप राहुल गांधी के नैरेटिव को कमजोर करने के लिए आए हैं तो आप बुरी तरह से फेल हैं। आप राहुल गांधी के नैरेटिव को तब कमजोर कर सकते हैं जब राहुल गांधी के द्वारा खड़े किए गए सवालों का जवाब आप दें। उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि SIR की जरूरत क्यों है? आपने 65 लाख लोगों के नाम जो काटे हैं बिहार में, उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? जिन लोगों के नाम आपने दिवंगत किए हैं उनके लिए आपके पास कौन सा अभिलेख है? जिनको आप माइग्रेटेड बता रहे हैं उसके लिए कौन सा आपके पास अभिलेख है? और अगर आप ये कहते हैं कि आपका BLO घर घर गया है तो कैसे संभव है
कि शिवराज जी के घर पे बीएलओ जाएगा, इनका नाम काट देगा, इनके माता पिता जी का नाम रख देगा। ये घर गया हुआ आदमी कर सकता है कभी ये कि कहीं बैठ कर कोई काम कर लेगा कि भाई दोनों का नाम लिख दो, एक आदमी का नाम जाएगा, जाए चाहे ना जाए। आप ये भी गलत प्लानिंग कर रहे हैं। और तमाम इस तरह की रिपोर्ट है कि बीएलओ घर घर नहीं गया। यह भी पूछा गया उनसे कि आप जो ये बता रहे हैं कि 90% आवेदन पत्र प्राप्त हो गए, तो उनसे पूछा गया कितने इसमें ऐसे इसमें अभिलेख मिले हुए हैं, उसका भी आपने जवाब नहीं दिया। अभिलेखों को तो लेकर के ही सवाल है कि जो अभिलेख आप मांग रहे हैं वो बिहार के आम नागरिकों के पास नहीं है। आप ऐसे अभिलेख मांग रहे हैं जो आम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, और आप ऐसे अभिलेख स्वीकार नहीं कर रहे हैं जो बहुतायत जनता के पास है। तो किस तरह का एसआईआर कर रहे हैं? और आपका यह दावा कि जो योग्य मतदाता है वह मतदान करने से वंचित न रह जाए, वो कितना अर्थपूर्ण है, वो कितना खोखला है? सवाल इस बात का है। तो आप ये कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा जो ज्ञानेश कुमार जी का बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वह हो सकता है किसी राजनीतिक मतलब से किया गया हो, लेकिन अगर इससे इतर विगर को मतलब से किया गया हो तो अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता। क्या कहिएगा सर, ये 16 दिन तक सुनील सर कर पाएंगे? रोज कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए गुंजाइश बनती दिखती है, सब पर आपकी टिप्पणी। नहीं, आज ही कहां कर पाए। जनता की भागीदारी के जो कार्यक्रम है उनको आप किसी नैरेटिव से खारिज नहीं कर सकते, प्रश्न ही नहीं पैदा होता। आप कोई अच्छा भाषण दे रहा है तो उसे अच्छा भाषण देकर के आप उस नैरेटिव को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन जो पीपुल्स पार्टिसिपेशन है, आज जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के इस यात्रा में लोगों की भागीदारी थी, उसको कैसे आप खारिज कर देंगे? आप उसको ब्लैक आउट कर देंगे अपने खबरों में तो खत्म हो जाएगा। आप कोई नया आदमी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा तो ये बात खत्म हो जाएगी। सवाल है ना। और हाँ, निश्चित रूप से जिन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी तेजस्वी यादव सड़क पर हैं, अगर उन मुद्दों को पॉइंटेड तरीके से अगर ज्ञानेश कुमार संबोधित किए होते तो हो सकता है कि बहुत विमर्श बदलता कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेमानी है। लेकिन आप तो उन प्रश्नों का जवाब देने की हालत में ही नहीं है। आप एक बार बार ये बात कहते हैं कि हलफनामा दीजिए। हलफनामा किस बात के लिए दिया जाता है? जिसको हम कहते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम है, तो मैं शपथ पूर्वक बयान करूंगा। संजीव श्रीवास्तव का नाम संजीव श्रीवास्तव, उनके पिताजी का नाम है, उसका हलफनामा मैं कैसे दे सकता हूं? भाई, संजीव श्रीवास्तव जो मुझे बताया वो बता रहा हूं। जो राहुल गांधी ने सवाल रखे हैं वो अपनी तरफ जो तथ्य रखे हैं वह निर्वाचन आयोग का ही तथ्य है। तो क्या वह इस बात का हलफनामा दें कि जो तथ्य निर्वाचन आयोग ने दिया है वो सही है? यह तो बयान निर्वाचन आयोग को देना चाहिए कि जो मेरे द्वारा दिया गया मेरा अभिलेख है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप इस बात के लिए राहुल गांधी से कैसे कह सकते हैं कि आप हलफनामा दीजिए? उन्होंने तो केवल आपके आंकड़े को प्रस्तुत कर दिया, जिस नजरिए से वो देखते हैं। आप उसकी व्याख्या कर दीजिए। अगर आपको कहना है तो आप कहेंगे नहीं साहब, आपका जो आंकड़ा है वो मेरा आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल राहुल गांधी खारिज हो जाएंगे और उसके बाद उनसे उनका हलफनामा मांगिए। तो यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और जो तर्क दे रहे हैं, वो जो उदाहरण दे रहे हैं, वो रविंद्र ने बहुत सही से बात बताई कि वो सभी के सभी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, मतदाता सूची से नाम कटवाने, चुनाव परिणाम को चुनौती देने, इसके लिए मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी है इसका आरोप कोई कभी भी लगा सकता है, और आपकी जिम्मेदारी है उसकी जांच करना। इस बिना पर टेक्निकल आधार पर और किताब में जो बातें लिखी गई हैं उसके नाम पर आप उसको खारिज करने का प्रयास करेंगे तो बात नहीं बनेगी। फिर तो किताब में लिखा हुआ है कि त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। फिर तो किताब में लिखा हुआ है कि किसी मतदाता का नाम 2 जगह होना ही नहीं चाहिए। क्यों है वो? इसका परिणाम कौन भुगतेगा? तो आज ये 16 दिन का जो कार्यक्रम है राहुल गांधी का बिहार में, यह बहुत चुनौतीपूर्ण है एनडीए के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप इस तरह के आप राष्ट्रपति के उम्मीदवार को घोषित कर दीजिए और ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, कोई नई बात आप ला दें, कुछ इन चीजों से बातें खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि यह लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। उनके मताधिकार को छीने जाने का मुद्दा है, उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित किए जाने का मुद्दा है। यह ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को ज्ञानेश कुमार जी अपनी बात से दूर नहीं कर सकते। वो तभी दूर कर सकते हैं उसको जब वो तथ्यपरक कोई बात करें। और आज का जो उन्होंने बातें कही हैं उसको लोग स्वीकार नहीं कर सकते। आप किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, जो बातें विमर्श में है उसकी बात आप नहीं करेंगे, जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोगों के मन में उनकी आशंका है उसी को आप बात नहीं करेंगे। आप केवल और एक व्यक्ति को आप टारगेट कर रहे हैं।
अगर आप राहुल गांधी को टारगेट, अगर आप ये कहते कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है और तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है, सब लोग हलफनामा दे, आपका देख लीजिए। अब अनुराग ठाकुर से मांग लीजिए अब उनका हलफनामा, छुट्टी हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी। और उसके बाद आप चाहते हैं कि नैरेटिव बदल जाएगा इन चीजों से। यह बड़ी बहुत खोखली कोशिशें हैं। आप साल भर आप क्लास में न जाइए और सोचिए कि मिर्जी पढ़ के हम टॉप कर जाएंगे, संभव हुआ नहीं कभी।